हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 7 लैंडमार्क जजमेंट की। आप कंटिन्यू देख रहे हैं कि हमारी सीरीज चल रही है। हम 2022 के भी केस डिस्कस कर चुके हैं, 21 के भी डिस्कस कर चुके हैं, 19-20 के डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे उसी सीरीज में टॉप 7 लैंडमार्क जजमेंट 2017 और 18 के। ठीक है, यदि आप कोई भी जुडिशरी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे जुडिशियल फील्ड से कोई भी एग्जाम रिलेटेड हो, आप यदि इन जजमेंट्स को पढ़ेंगे और थोड़ा भी इनके बारे में ध्यान रखेंगे तो आपके कहीं भी, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से उसे टिक कर पाएंगे और अपना सही आंसर दे पाएंगे। चलिए आज हम बात करते हैं 2017-18 के टॉप 7 लैंडमार्क जजमेंट की। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं सफी जहां वर्सेस अशोकन KM। ठीक है, ये केस आर्टिकल 25 से रिलेटेड था, संविधान के अनुच्छेद 25 से रिलेटेड था और इस केस में बताया था कि राइट टू फेथ, जो आपका धर्म मानने का अधिकार है, वो एक फंडामेंटल राइट तो है ही, लेकिन यहां उन्होंने बताया था कि अपने मन से, राइट टू चॉइस ऑफ फेथ। यहां देखें आप ध्यान से, राइट टू चॉइस ऑफ फेथ इज अ फंडामेंटल राइट अंडर कवर आर्टिकल 25। ध्यान रखना है अपन को, ठीक है, कि आप अपने जो भी आपको धर्म चुनना है उसका आपका फंडामेंटल राइट है, जो कि संविधान में के अनुच्छेद 25 में सम्मिलित है। इसके बाद हम अपने अगले केस की बात करें यदि, तो अगला केस है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस केस में क्या बताया था? इस केस में बताया था, ये केस रिलेटेड था आईपीसी की सेक्शन 375 से 375 से। आप समझ ही गए होंगे कि रेप से रिलेटेड मामला होगा कुछ। तो इस केस में बताया था कि 18 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना रेप के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। ध्यान रखना है, 2017-18 के जजमेंट्स हैं ये। ठीक है, तो अगले केस की यदि हम बात करते हैं, हम अपने अगले केस की तरफ यदि बढ़ते हैं, तो इसे यूथनेसिया केस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो हमारा अगला केस है, आप समझ गए होंगे, तो यूथ केस मतलब कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया था कि जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के पास राइट टू लाइफ है विथ डिग्निटी, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है, उसी के साथ, उसी के अंतर्गत राइट टू डाई विथ डिग्निटी भी फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ध्यान रखना है, राइट टू डाई विथ डिग्निटी, गरिमा के साथ मरना भी क्या है? फंडामेंटल राइट। ठीक है, कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद हम अपने अगले केस की बात करें तो बाबा साहेब मारुति वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। यह केस था एसएलपी से संबंधित, एसएलपी स्पेशली। आप देखते होंगे कि जो विशेष अपील की इजाजत मिलती है, विशेष अपील होती है संविधान के अनुच्छेद 136 136 में, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। उसमें उन्होंने बताया है कि यदि किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है, डेथ पनिशमेंट है, डेथ सेंटेंस है, तो जो भी एसएलपी है जो लगेगी, विशेष अपील होगी, ठीक है, एसएलपी लगाई जाएगी आर्टिकल 136 के अंतर्गत, उसे विदाउट किसी भी रीजनेबल रीजन दिए, किसी भी विदाउट रीजनेबल रीजन दिए नहीं डिसमिस किया जाएगा। ठीक है, मतलब आप यदि डेथ पनिशमेंट है, मृत्यु दंड दिया गया है और उसकी स्पेशल विशेष अपील होती है, एसएलपी होती है, तो आप उसे ऐसे ही खारिज नहीं कर सकते हैं कि कोई भी उसमें विशेष रीजन आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, उसके बाद ही होगी। इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले केस की, नरेंद्र वर्सेस मीना। नरेंद्र वर्सेस मीना, ये बहुत अच्छा केस है, थोड़ा सा फनी भी है। इसमें यह लिखा था, बताया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि यदि कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकते हैं, कोई भी महिला, अपन को क्या लगता है कि क्रूरता जो होती है वो केवल महिलाओं के लिए होती है, लेकिन इस केस में साफ बताया गया था कि फोर्सिंग हस्बैंड टू गेट सेपरेट हिज पेरेंट्स, यदि किसी भी पति को अपनी
परिवार से दूर रहने के लिए कोई पत्नी प्रताड़ित करती है या फोर्स करती है तो वह प्रताड़ना के अंतर्गत, क्रूरता के अंतर्गत आएगा। ये जो केस था ये 13(1) हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन के अंतर्गत था, इससे रिलेटेड था। ठीक है, इसके बाद हम यदि बात करें अपने अगले केस की, तो अगला केस बहुत ही मतलब थोड़ा, ये जो अगला केस है हमारा ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। इसमें ये कहीं कहीं माना जाता है, कहीं कहीं नहीं माना जाता है। ये इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड केस है, सेक्शन 3 से रिलेटेड। देखिए केस क्या है, केस का नाम देख लेते हैं, नेशनल लॉयर कैंपिंग फॉर जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बताया था कि व्हाट्सएप कन्वर्सेशन जो होती है कैन नॉट बी कंसीडर्ड टू बी अ डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 3। व्हाट्सएप कन्वर्सेशन जो है वो इसमें डॉक्यूमेंट, दस्तावेज नहीं मानी थी इंडियन एविडेंस की सेक्शन 3 के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले केस की बात करते हैं, मुथूट रामलिंगन वर्सेस स्टेट। इस केस में बताया था, ये केस था सीआरपीसी के सेक्शन 31(2) से रिलेटेड, कि यदि कहीं भी मल्टीपल पनिशमेंट दी गई हैं तो एक जो पनिशमेंट है वो अगले को इफेक्ट नहीं करेगी, वो अलग अलग ही होंगी। ठीक है, ये थे हमारे वर्ष 2017-18 के लेटेस्ट जजमेंट, टॉप 7 लैंडमार्क जजमेंट। इसके बाद हम अपने अगले वीडियो में वर्ष 2015 और 16 के लैंडमार्क जजमेंट लेके आएंगे। यदि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, हमारी इस पूरी सीरीज को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, तो नो डाउट आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है अपन को और जुड़े रहिए विधान जुडिशियल लॉ क्लासेस से। ओके, थैंक यू।